जाइए। बिहार से फिर होता है हिसार, सब लोग तैयार हो जाएं फटाफट। चलिए, थोड़ा सा आज लेट हो गया पॉल्यूशन की वजह से ठीक है ना। चलिए आ देखिए भाई साहब, तो सब तैयार हैं? चले भाई साहब, सब बच्चों को कमेंट भी दिखाइएगा जरा, यूट्यूब वाले लर्निंग ऐप वाले। चलिए तो शुरू किया जाए, सब लोग तैयार? बिल्कुल ओके। थोड़ा सा आज हम बेसिक बातें करेंगे, बहुत बेसिक बातें करेंगे, ऐसा बातें करेंगे जो पहले से आपको आता है, बिल्कुल आता है, ठीक? तो आप ध्यान से सुनिएगा। सब तैयार हैं? सब जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसको लघुत्तम समापवर्तक, ये हिंदी वाले भी जानते हैं, है ना। हिंदी में इसको शॉर्टकट में म स लिखा रहता है और एलसीएम को ल स लिखा रहता है, ठीक। आज बिल्कुल बेसिक बातें तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। मसा लसा, तो कहीं पर मसा लसा लिखा समझ जाएगा ना कि क्या कह रहा है, मसा लसा, ठीक है ना। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। HCF LCM, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। पहले हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, वेरिएबल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वेरिएबल नंबर्स के बारे में, कि कैसे हम किसी वेरिएबल नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल नंबर का HCF LCM कैसे निकालते हैं। इसमें ऐसे तो टाइप कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं मैं खुद ही लिखता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है ना। मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ये PDF छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सब तैयार हैं? सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा सब लोग। सब तैयार हैं? पीछे का भाई, हाँ कहाँ बैठे हुए ये आगे, हाँ बस थैंक यू भाई। देखिए ओके, सब तैयार है ना। HCF LCM निकालने के लिए थोड़ा सा हम आपसे बातें करेंगे, ठीक है ना। अब डरिएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे लिखा है x के पावर 4, पहले वेरिएबल नंबर शुरुआत करने जा रहे हैं। x के पावर 4 और x के पावर मान लीजिए कुछ लिख दिया, 8 लिख दिया, ऐसे। x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर क्या लिखा है? 8 लिखा है। हमें निकालना है, पहले शुरुआत करते हैं हम HCF से, ठीक है ना। पहले आपको हम वेरिएबल नंबर सिखा रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है। अभी हम आज जो भी पढ़ाएंगे बेसिक बातें करेंगे, जिससे कि अपना बेस मौजूद है कि होता क्या है इसके बारे में फीलिंग हो जाए, ठीक है। सब लोग तैयार है ना। क्या है इसका? HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है मेरे भाई बंधु। ओके, कभी होता क्या है कि नाम के उल्टा काम होता है। क्या होता है? नाम का उल्टा काम। देखिए HCF निकालने के लिए पहले क्या समझेंगे। देखिए जब भी कभी वेरिएबल नंबर का HCF निकालेंगे, हम जानते हैं सबको इसका आंसर आता है, लेकिन बोलिएगा मत कुछ। यहां से आपका हम बेस बनाएंगे जो आगे बहुत काम आने वाला है। HCF तभी निकालते हैं जिस नंबर का HCF निकाल रहे हैं वो नंबर सभी में पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी में। जैसे x सभी में है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी है, तभी इसका HCF निकलेगा। HCF कब निकलेगा? जब वो सभी में होना चाहिए। HCF कब निकलेगा? जब वो नंबर सभी में है तभी HCF निकालेंगे, ठीक है। एक सभी जगह है तो HCF निकलेगा, ओके ना, ठीक है। तो इसका HCF निकलेगा, अच्छी बात है। कभी कभी मैंने कहा कि नाम के उल्टा काम होता है। नाम के उल्टा, जैसे किसी का नाम होता है शेर सिंह, शेर होता नहीं है। नाम होता बहादुर, बहादुर होता नहीं है ना, होता है, और डर जाता तन भर में। नाम है उल्टा और काम उसका बिल्कुल अलग है। देखिए कभी कभी गांव में सुने हुए किसी का नाम DM होता है। DM को बुलाओ जरा, SP कहां गया? SP साफ करो। अरे आप घबरा जाएंगे, SP से साफ करवाएगा, पोछा मारवाएगा। तो मालूम चला DM कहां है? DM तो मालूम चला उसका चरवाहा है, वो भैंस चराता है, उसका नाम है DM। DM को बुलाओ, है कि नहीं। किसी का नाम होगा SP कहां गया? SP से पोछा लगवाओ। तो मालूम चला उसका नाम है SP। SP है नहीं, वो पोछा मारता है उसके यहाँ, नहीं होता है। ए दरोगा इधर आओ, ये काम जरा करो। वो दरोगा नाम है उसका, वो दरोगा नहीं है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। कहते हैं आंख के अंधा नाम नयन सुख, है ना। तो वही बात है HCF के साथ। इसका नाम है हाईएस्ट। क्या नाम है?
लेकिन पावर देखेंगे लोवेस्ट। क्या देखेंगे? नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे बहुत अच्छा। तो इसका जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे वो नंबर सब में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब में होना चाहिए। जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे वह नंबर सभी में होना चाहिए। क्या एक सभी में है तो है तो एचसीएफ निकालेंगे। और नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे, जो सबसे छोटा पावर होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया? नाम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन पावर क्या देखेंगे? लोवेस्ट, सबसे छोटा देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो छोटा पावर जो होगा वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे होंगे ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? वही जो है इस क्वेश्चन में था, देखिए वही सेम क्वेश्चन लिखा था मैंने, x के 5 x 4 x के 8। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? जो सबसे छोटा है, नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे छोटा, तो x के पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जिसका एचसीएफ निकालेंगे वो सब में होना जरूरी है। पहला बात जरूरी है। अब आइए देखते हैं इसमें, प्लीज यहां देखिए, यहां पर कॉमन नहीं है। x के पावर 7 है, y के पावर 4 है, x के पावर 8 है, y के पावर 8 ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। x के पावर 9 है, y के पावर 2 है। अब कहा कि इसका एचसीएफ निकालिए। क्या कहा? एचसीएफ। तो मैंने कहा एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे वो नंबर सभी में होना। तो क्या x सभी में है? क्या y सभी में है? तो सबसे पहले देखेंगे x सभी में है तभी एचसीएफ निकलेगा, y सभी में है तो तभी उसका एचसीएफ निकलेगा। हाँ, x सभी में है, y सभी में है तो लिख दीजिए x y दोनों में, ठीक है ना? लेकिन हम देखते हैं नाम है इसका हाईएस्ट लेकिन पावर देखते हैं लोवेस्ट। तो आप बता दो जी, इसमें सबसे छोटा x का पावर क्या है? बताओ क्या है? तो यहां x के पावर 7 लिखेंगे और y के पावर कितना छोटा? बताओ। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। यस और नो? कहीं को दिमाग लगाना है? ये वेरिएबल नंबर का हम ऐसे एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम भी सिखाएंगे। सबको समझ में आया? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं? काहे को दिक्कत होगा भाई? ठीक है, वेरी वेरी गुड। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लीट हो जाएगा, मैं अलग ही लिख देता हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहां देखिएगा, जैसे लिखा है x के पावर 7, y के पावर 8 और z के पावर 9 ऐसे लिखा हुआ है। अब कहा कि भैया इसका एचसीएफ निकालिए। क्या कहा? एचसीएफ निकालिए। तो मैंने क्या सिखाया था? एचसीएफ तभी निकलेगा जिस नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो सभी में होना जरूरी है। क्या x सभी में है? क्या y सभी में है? z सभी में है? नहीं है। तो सुनिए, बोलिएगा मत कुछ, मतलब इसका x y z के रूप में एचसीएफ नहीं निकलेगा क्योंकि x सभी में नहीं है, y सभी में नहीं है, z सभी में नहीं है। लेकिन जब जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो सबका होता है। एक कॉमन फैक्टर तो सबका होता है ना, सब में तो एक होता ही है कि नहीं? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? हाँ, सबका मालिक एक होता है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी नहीं मिले, तो उसका एचसीएफ क्या लिखेंगे आप? 1। 1 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सभी कटते हैं 1 से। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई मेरे बंधु कि जब बिल्कुल कुछ नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना कि जब कुछ ना मिले तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है ना? ओके, मिलेगा तो लिखेंगे और उसमें सबसे छोटा पावर देखेंगे। नहीं मिलेगा, एकदम रंग बिरंगा है, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कुछ नहीं मिले तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। पटना भाई लोग समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओहो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां देखिए, x के पावर 5, y के पावर 7, x के पावर 8, y के पावर मान लीजिए 3 और x का पावर मान लीजिए हमने कहा 4 कह दिया। ओके, बस इतना ही कहा भाई साहब। अब हमें जो है, और 1 मिनट, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है ना? इसका एचसीएफ, कोई रहेंगे तो बोल देंगे, चला देंगे पंखा। यहां देखो, हाँ, इसका क्या निकालना भाई साहब? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो क्या एक सभी में है? हम पहले देखेंगे क्या एक सभी में है। यस, सभी में एक्स है, वेरी वेरी गुड।
एक्स सभी में है। फिर देखेंगे हम लोग कि एक सभी में तो है लेकिन इसका नाम है हाईएस्ट, लेकिन पावर देखते हैं छोटा पावर। क्या देखेंगे? सबसे छोटा कौन सा एक्स का पावर बताइए? तो एक्स के पावर 4 लिख देंगे। यस और नो? क्या लिख देंगे? एक्स के पावर 4 लिख देंगे। समझ में आया सबको? बिल्कुल आया होगा। अब देखिए, क्या वाई सभी में है? क्या वाई सभी में है? एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कि वो नंबर सभी में होना जरूरी है, होगा तभी एचसीएफ निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें वाई सभी में नहीं है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। समझ में आया? उसको तो क्या आंसर हो गया? एक्स के पावर, तो यही इसका आंसर हो गया, एक्स के पावर 4। मेरे बात सब लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में कि वेरिएबल नंबर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम? ठीक है ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे पहले देखते हैं कि सभी में है या नहीं है। है तो सोचेंगे, और बिल्कुल नहीं है सब में तो 1 लिख देंगे। ठीक है ना? सभी में है तो नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोवेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में। जैसे कोई न्यूमेरिकल भी इसके साथ धीरे धीरे आना शुरू होगा, बस बेसिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, पहले समझिएगा चीजों को। ए भी है, बी है लिखा हुआ, सी भी लिखा हुआ है। ठीक है? इसमें अब कुछ नंबर्स भी लिख दिए हैं, है ना, और वेरिएबल नंबर भी लिख दिए हैं, एक्स वाई जेड, फिर एबीसी भी लिख दिए हैं। ठीक है? अब हम इसका निकालना है एचसीएफ पहले। ठीक है ना? देखिए 6 क्या है? 2 3 जा 8 क्या है? 2 के पावर, और 4 क्या है? 2 के पावर 2 है। जिसे मैं सिखा रहा हूं पहले सीखिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, 1% भी नहीं मेरे भाई बंधु। ओके, तो हमने 6 को लिया 2 3 जा, यह है 2 का क्यूब, यह है 2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? काहे को दिक्कत होगा इसमें? ओके, अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। देखिए जो लॉजिक समझ में आ जाएगा ना तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इजी लगेगा। पहले मुझे ही बताइए, हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं? जिस नंबर का एचसीएफ निकालते हैं क्या वो नंबर सभी में है? चलिए देखिए, 2 सभी में है, तो सबसे छोटा वाला पावर क्या है? 2 के पावर 1, तो 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम 2 का क्यूब बिल्कुल नहीं लेंगे, जो सबसे छोटा पावर है वो लेते हैं। किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि 2 सबसे छोटा क्या है? 2 के पावर 1। क्या 3 सभी में है? क्या 3 सभी में है? बिल्कुल नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा, नहीं है सब में तो नहीं लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं है। क्या एक सभी में है? सबसे छोटा पावर क्या है? वाई सभी में है, सबसे छोटा पावर क्या है? 7। क्या ए सभी में है? बी है, सी है, तो नहीं लिख रहे हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? ठीक है ना? तो यही इसका आंसर हो गया, 2 इंटू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 7। तो ऐसे करके जो भी वेरिएबल नंबर हो या कांस्टेंट नंबर के साथ कोई नंबर दिया हो तो हम डरेंगे नहीं, उसको देखेंगे, ब्रेक करेंगे, और उसमें जो सबसे, यदि सब में मिल रहा है तो सबसे छोटा पावर देखेंगे और वही हमेशा आंसर हो जाएगा। किसी भाई दिक्कत बताइए? देख सजनों, है किसी को दिक्कत? नहीं ना? सबको समझ में आया कि नहीं? अभी शुरुआत है। अब देखिए ना, हम शुरू किए एबीसीडी इसका एचसीएफ एलसीएम का। चलिए, तो आपने सीखा कि एचसीएफ एलसीएम क्या है। अब मैं आपको सिखाता हूं, फीलिंग करवाता हूं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। एक इसमें एग्जांपल दिया था पहला, वो बहुत दूर चला गया क्या? हाँ है, इसके पीछे था। पहला एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है जी, ये था ना? ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये वाला था, तो बहुत आगे था। चलिए यहां देखिए, आखिर मिल ही गया। चलिए चलो, तैयार हैं? पहले समझते हैं हम लोग एचसीएफ है क्या। पहले समझिए,
एचसीएफ वैसा नंबर है जो सभी में उपस्थित होता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो सभी में अवेलेबल है, सभी में होता है। देखो x के पावर 4 इसमें है, ये 5 बार है तो 4 बार इसके अंदर है या नहीं है। x के पावर 4 है तो ये तो पूरा ही सेम टू सेम है। क्या इसके अंदर x के पावर 4 है? अरे x 8 बार तो 4 बार तो होगा ही। एचसीएफ ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं में होते हैं। एचसीएफ कैसा होता है? सभी संख्याओं में होता है। इसका मतलब क्या है? ऑल द नंबर्स, सभी संख्या, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय द एचसीएफ, है ना। सभी संख्या, जितनी संख्या के एचसीएफ निकालेंगे, ऑल द नंबर, सभी संख्या एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दिखाई दे रहा सबको ना कि जब सब में जो कॉमन नंबर है, देखो ध्यान से, यहां देखो, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है ना। तो इसका मतलब क्या है? इस सबका कॉमन नंबर होता है। क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? सबका कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में होता है, जो सब में हो, क्या बोलते हैं? कॉमन। बोले भैया एक चीज जो सब में कॉमन है, सबके 2 आंख होते हैं, 2 हाथ होते हैं, है ना भाई। तो कुछ चीजें जो सब में क्या है? कॉमन है, वो तो सब में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही है, जो x के पावर 4 सब में है, तो एचसीएफ कैसा नंबर है? जो सब में कॉमन नंबर है, जो सब में होता है, उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ। और एचसीएफ सभी संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर देगा? काट देगा। इसको भी काट सकता है। ये 5 बार है, 4 बार से भाग दो तो 1 बार बचेगा, ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा। तो ऑल द नंबर, जितने भी संख्याएं हैं, वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यस और नो? ये बात समझ में आ रहा है ना? जितने भी संख्याएं हैं, जो जितने संख्या के एचसीएफ निकालेंगे, सभी संख्या एचसीएफ से कंप्लीटली, सभी संख्या में उपस्थित होगा एचसीएफ। सभी संख्या में जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप एचसीएफ का फीलिंग कर लिए। एचसीएफ क्या है? जो सब में होता है। जैसे बोलेंगे एचसीएफ है, हम समझ जाएंगे ये एचसीएफ है, तो इसमें भी होगा ये, इसमें भी होगा ये, इसमें भी होगा। मतलब ये इन संख्याओं का ये एचसीएफ है, तो ये संख्या एचसीएफ से ये भी कटेगा, एचसीएफ से ये भी कटेगा, एचसीएफ से ये भी कटेगा, एचसीएफ से ये भी कटेगा। तो सभी संख्या, जितने भी संख्याएं होते हैं, वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। एचसीएफ सभी में से कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। मतलब सभी नंबर में यदि हम एचसीएफ से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम जितना बातें बोल रहे हैं ना, सबका यूज होगा आगे, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को काट सकता है। एचसीएफ सभी संख्याओं में जो कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। सभी नंबर को एचसीएफ से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। यस और नो? क्योंकि पूरा पूरा कट जाता है भाई, इसीलिए। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब हम बातें करेंगे आप लोगों से एलसीएम के बारे में। किसके बारे में बातें करने जा रहे हैं? एलसीएम। अब ध्यान सुनिएगा। नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे बोलते हैं ना। लस, क्या बोलते हैं? हाँ, ज्यादा लस मत लगा, ध्यान रखो, ध्यान रखो। देखो तैयार हैं सब लोग? देखिए एलसीएम में क्या करते हैं समझिएगा प्लीज, बहुत इजी होता है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर का एचसीएफ एलसीएम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन वेरिएबल नंबर दिमाग खराब करता है। ए बी सी डी आ गया, ओ माय गॉड। लेकिन सबसे आसान यही होता है। चलिए भाई साहब देखिए, अब हमें एलसीएम निकालना है किसी संख्या का, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले ये बोले, ध्यान सुनना, जिस नंबर का हम एलसीएम निकालने जाते हैं वो नंबर सभी में है हाँ, एक सभी में है। नहीं है तो हम बताएंगे क्या करना है, कुछ बोलना मत, ठीक है ना। हम जिसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, देखें क्या सभी में है, क्या है एक सभी में, एक सभी में है। नाम है लोवेस्ट, नाम क्या है, लेकिन पावर क्या देखेंगे, इन समय जो बड़ा पावर है वही इसका एलसीएम हो गया, x के पावर 8, यही एलसीएम हो गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? 1% नहीं लगा रहा है भाई साहब, ठीक है ना। तो नाम है लोवेस्ट, लेकिन पावर क्या देखेंगे, हाईएस्ट। जो सबसे बड़ा पावर होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। यस और नो? यस ना, वेरी वेरी गुड। तो आप एलसीएम समझ गए। पहले हम देखेंगे वो नंबर सभी में है तो ठीक है, लिखो उसको, और उसमें जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिख दो, वही हमारा एलसीएम। और नहीं है तो हम बताएंगे, अभी बोले कुछ नहीं है नहीं वाले के बारे में, ठीक है ना। तो है तो लिखो और सबसे बड़ा पावर लिखो, ठीक। लेकिन
लेकिन चलो पहले इसको दिखाता हूं, फिर बात करता हूं। लेकिन के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने अभी। पहले बताओ, हम इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। क्या एक सभी में है? है। क्या वाई सभी में है? है। तो लिख दो। तो एक्स का सबसे बड़ा पावर क्या है और वाई का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो यही इसका एलसीएम हो गया। देवर सज्जनों, दिमाग नहीं लगाना है इस हम चीज में। बात करता आगे तो बम फूटने वाला है, देखते रहो। एक्स के पावर 9 और वाई के पावर क्या हो गया? 8। यही इसका एलसीएम हो गया। देवर सज्जनों, क्या सबको समझ में आया? कुछ नहीं, सब में है। तो बड़ा पावर क्या है? नाम है लोवेस्ट। आंख कंधा नाम नयन सुख, सब कुछ उल्टा है कि नहीं? समझ में आ रहा सबको ना? नाम है लोवेस्ट, लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ये तो समझ में आ गया। अब इसे देखिए ध्यान से प्लीज। इससे पहले हम आपको ये नहीं दिखाऊंगा, पहले ये दिखाऊंगा, ठीक है ना? फिर बातें करूंगा। आराम आराम से देखिएगा। हम इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एलसीएम। पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। कृपया ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए? कि भाई देखो, क्या करो, सब में है या नहीं। क्या देखना है? सब में है या नहीं। क्या एक सभी में है? पटना ले भाई लोग सब सुन पा रहे हैं ना? पटना, बिहार से रोहतक, हिसार सब सुन पा रहे हैं? लर्निंग ऐप वाले, यूट्यूब वाले सब ध्यान सुनिएगा फटाफट जी मेरे भाई बंधु। ओके, एक सभी में है तो है। सबसे बड़ा पावर क्या है इसका? तो लिख दो। चुप रहो भाई, लिख दिया 8। वाई सभी में है? कितने में है? 2 में है। तो 2 में देखो बड़ा पावर क्या है। एलसीएम में छोड़ते कुछ नहीं, एलसीएम में सबको मिला कर लिख देते। एलसीएम जैसी बोलेंगे हम समझो उसमें सब होगा, सब, छोड़ते किसी को नहीं है। सबको मिला कर लिखते हैं, वो क्या होता है? एलसीएम। तो छोड़ते किसी को नहीं है। यदि 2 में भी है तो भी लिखो, अकेला बच गया उसको भी लिखो। एलसीएम में कभी छोड़ते ही नहीं। एचसीएफ में छोड़ते हैं, यदि है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? लेकिन एलसीएम में जो है उसमें बड़ा कौन है? इन दोनों में वाई है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो इन दोनों में बड़ा क्या है? तो ये लिख दो। ये इसका एलसीएम हो गया। मेरे बात समझ गए ना? चुप रहो। सभी में है तो लिखो, सभी में है तो लिखो, 2 में है तो भी लिखो, अकेला हो कोई छोड़ो मत, है ना? एलसीएम का मतलब ध्यान रखिए, लघुत्तम समावर्तक का मतलब सभी संख्याओं को मिलाकर जिसमें लिखा जाता है, सभी संख्या जिसमें समाहित होते हैं, सभी पाए जाएंगे। हर वैरायटी का स्वाद आएगा इसमें, है ना भाई साहब? तो इसे क्या बोलते हैं? एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलसीएम कहते हैं। समझ में आया? तो समझिए, ये समझ में आया सबको कि 2 में तो 2 में बड़ा क्या है, ठीक है ना? ओके भाई साहब, ओके। इसमें देखिए जरा, सब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग मन ही मन सही बोल रहे हैं, लेकिन मन में ही रखिएगा। यहां देखिए, एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। क्या आप तैयार हैं? मैंने क्या कहा कि हम जिसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, देखो क्या वो सभी में है? लेकिन इसमें तो सभी में है ही नहीं, सब रंग बिरंगा है ना? 2 में भी नहीं मैच कर रहा है, 2 में भी नहीं है, सब अलग 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 है, बिल्कुल रंग बिरंगा। तो सब का सब लिख दो, छोड़ो मत। यही उसका एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में छोड़ते ही नहीं भाई साहब। क्या नहीं करते? छोड़ते ही नहीं। सब में है तो भी लिखो, 2 में है तो भी लिखो, अकेला है तो उसको पूरा उठा के उसी को लिख दो। सोचो मत, उसमें देखना ही नहीं है, मैचिंग कराने जरूरत ही नहीं। देखो ये अकेला है तो अकेला जैसा वैसे चिपका दो, ये लो आंसर। समझ में आया? एलसीएम में सब में है तो भी लिखो, 2 में है तो भी लिखो, और कोई अकेला है तो सेम टू सेम लिख दो, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एलसीएम में छोड़ते नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना? किसी को दिक्कत तकलीफ आ रहा समझे भाई साहब? धन्यवाद। अब वो कहां गया?
ये वाला है भाई साहब, देखिए डरिएगा नहीं, हाँ बच्चा वाला है, सही बोले आप। अभी शुरुआत नर्सरी लेवल का है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम सावर्तक निकालना है, लसा निकालना। क्या निकालना है? लसा निकालना है। क्या आप तैयार हैं? हमने क्या कहा? देखो क्या वो सभी में है? दो दो दो। क्या दो सभी में है? तो सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 2 के पावर 3 लिखो। समझ में आया? जो सब में है तो उस सब में बड़ा कौन है? लिखो। क्या 3 सब में है? अकेला है तो उसको अकेला लिख दो, छोड़ो मत। एलसीएम में छोड़ते नहीं है भाई साहब, लिख दिया। 1 सभी में है, सबसे बड़ा क्या है? Y सभी में है, सबसे बड़ा क्या है? A अकेला है, B अकेला है, C अकेला है, तो आप क्या करोगे? दिखाई दे रहा है ना? A अकेला है, B अकेला है, C तो क्या करेंगे? हाँ सही उत्तर, A B C सबको लिख देंगे। तो 8 ये 8 हो गया ना। 24 x के पावर 7 y के पावर 9 और A B C, यही इसका एलसीएम हो गया। देवी सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हमने सीखा वेरिएबल नंबर का, अभी बच्चा वाला सिखा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना, कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल नंबर का कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। देव सज्जनों, क्या आप सभी बात को समझ गए? हम देखते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों को देखते हैं। सभी में है तो उसमें बड़ा पावर क्या है, 2 में है तो उसमें बड़ा क्या है, कोई अकेला है तो सेम टू सेम छाप दो। समझ में आया? तो ऐसे करके एलसीएम निकाल दो। ठीक, आइए मैं सिखाता हूं एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। मैं दिखाता हूं, उस सामने दिखिएगा क्या होता है। यहां देखिए, सब तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। सब लोग समझ रहे हैं भाई? पटना वाले लोग मजा आ रहा है? बहुत आएगा, बस आराम आराम से मजा लेते रहना, ठीक है ना, हल्ला गुल्ला नहीं। चलो भाई, तैयार? एलसीएम, एलसीएम में देखते हैं, यदि जो सब में कॉमन है, सब में एक से एक है तो उसको लिखो। जो सब में कॉमन है उसको लिखो। 2 में है तो उसको भी देख के लिखो, और कोई अकेला हो तो उसको भी लिखो। इसका मतलब एलसीएम के अंदर में सभी संख्याएं समाहित होते हैं। एलसीएम के अंदर में, हाँ मतलब ये एलसीएम है तो इसके अंदर में ये भी पाया जाएगा, ये भी इसके अंदर पाया जाएगा, और इसके अंदर ये भी पाया जाएगा। सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन सबको मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? एलसीएम। इसका मतलब ये है कि जो एलसीएम होगा इससे भी कटेगा। एलसीएम में भाग दो, x स्क्वायर 5 से कटेगा ना। एलसीएम में इससे भाग दो, कटेगा ना। एलसीएम में इससे भाग दो, कटेगा ना। यस और नो? इसका मतलब यह है कि जब कितने भी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स, जितने भी संख्या होंगे, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ द नंबर, एलसीएम जो होगा इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द ऑल गिवन नंबर। जितने भी संख्याएं दिए होंगे ऑल द नंबर से, सभी संख्याओं से एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा ना? तो एलसीएम जो होता है सभी संख्याओं से, ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में अलग बात है, सभी नंबर्स एचसीएफ से कटेंगे, लेकिन एलसीएम में एलसीएम सभी नंबर से कटता है। यदि किसी कहा, कोई बोलता है क्वेश्चन में कि ये एलसीएम है, आगे आएगा काम, और उसमें से एक नंबर हमारा ए है, तो हम समझ जाएं कि एलसीएम यदि कुछ नंबर से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर, शेषफल, भागफल कुछ अलग आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय तो ऑल गिवन नंबर। जितने भी संख्याएं दिए हैं सभी नंबर से एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम सभी संख्याओं से, ये कभी हो ही नहीं सकता कि ना कटे। फिर एलसीएम काहे को? यदि वो नंबर उसमें पाया जा रहा है तो उसे तो कटेगा ना। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आप ये बात समझ गए कि एलसीएम क्या है। किसी भाई को दिक्कत
थोड़ी बहुत फीलिंग होना शुरू हुआ है ना, अभी पूरा होगा, अभी तो हम शुरू कहाँ किए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिल गया है, ये आपको मैंने करवाया नहीं, ऐसा ही करवा दिया सेम टू सेम, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, आप अपने हाथों से कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, हमने कुछ नहीं बोला, अभी रुक जाओ, समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से प्लीज। सब तैयार है ना? जैसे हम कहते हैं रेशियो, बच्चा लोग पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, समझिएगा, अभी बिल्कुल बेसिक है। ये 6 और 4 है, 6 और 4 है, ओके। ये दो संख्या है, ये दो संख्या का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो ये है 2 3 जा 6 और ये है 2 2 जा 4, कोई बोलिएगा नहीं अभी। टू नंबर्स का हम रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात निकालने जा रहे हैं। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? मतलब जितना कटता है, काट के छाट के जो बचता है वो रेशियो होता है ना। जब तक कटता रहे काटते रहो, छोड़ो मत, जब तक कटता रहे काट, दोनों में करना चाहिए ना, सब में करना चाहिए, ठीक है ना। जब तक कटता रहे सिंपल बच जाएगा, वो रेशियो होता है, ठीक। तो अब इसको हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, मतलब कुछ कटे तो काटेंगे। दोनों में क्या कट रहा है? दोनों में क्या कट गया? अब रेशियो कितना आ गया? 3:2। अब समझिए कि जब दो संख्याओं का हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के दरमियान जब दोनों में कॉमन नंबर होते हैं, क्या रेशियो निकालने के दरमियान जो दोनों में कॉमन नंबर होते हैं वो कट जाते हैं, क्या होते हैं? दो संख्याओं का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने के दरमियान जो दोनों में कॉमन नंबर होते हैं वो कट जाते हैं। जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वही तो उसका एचसीएफ होता है। क्या होता है? जो दोनों में कॉमन नंबर से क्या कहते हैं? इसका मतलब रेशियो निकालने के दरमियान, कौन सी दरमियान? रेशियो निकालने के दरमियान कोई कटा है, वो कोई और नहीं, उन संख्याओं का एचसीएफ है। जो कटा है वो कौन कटा? एचसीएफ। वही तो है दोनों संख्याओं का एचसीएफ, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन होता है उसी को दुनिया एचसीएफ के नाम से जानते हैं। यस और नो? देव सजनों, जैसे सपोज कीजिए हमने कहा कि रेशियो द टू नंबर्स इज गिवन 3:2, को दो संख्या है उसका अनुपात दिया है 3:2। और सपोज, अभी कुछ बोलना मत, सपोज दिया है कि एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज TWO2। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 2 है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि एचसीएफ 2 है, ये वही नंबर है जो कभी इतिहास में कट गया होगा। याद आया? एचसीएफ 2 है, इसका मतलब क्या? ये वही नंबर है जो कभी रेशियो निकालने के दरमियान कट गया होगा। यदि हम इस रेशियो में इस एचसीएफ से द्वारा गुना कर दें तो हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 6 और 4 है वो दो संख्या। यस और नो? कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि जब भी कभी 5:4, ध्यान सुनिएगा, कहा कि दो संख्याओं का रेशियो 5:4 है, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, और हमसे कहा कि भैया उसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ 20 है। The ratio the two numbers is 5:4 and the HCF is given 2:20। उनका HCF क्या है? 20 है। और हमसे पूछे कि भाई क्या वो दो संख्या जानते थे कौन था? तो हम जरूर कहेंगे हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि दोनों के रेशियो निकालने में जो कटा था वो कोई और नहीं होता। दोनों के रेशियो निकालने के दरमियान जो कटा था कौन होता है? यदि इसको हम लौटा दें भैया, चले जाओ वापस घर, तो संख्या आ जाएगा 100 और 80। द नंबर्स आर 180। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा बात बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा, कि जब कभी भी प्रश्न ऐसा दिया रहे कि दो संख्याओं का रेशियो इतना इतना है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, दो संख्या या तीन संख्या भी हो सकता है, चार संख्या, दो का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 4 5 कितना भी हो, ठीक है ना, सब में वही करेंगे। यदि इन सब का एचसीएफ इतना है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि एचसीएफ इतना है, मतलब ये वही नंबर है जो रेशियो निकालने के दरमियान सब में क्या हो गया होगा?
कट गया होगा, और वो तो काट के छाट के लिखा है ना, हमें क्या मालूम कौन कटा था, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि एचसीएफ दे रहा है इतना, तो हम जान जाते हैं कि एचसीएफ ही जो होता है वो सभी में रेशियो निकालने के दरमियान कटता है। तो भैया वो चाहता है फाइंड द नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स, गिवन नंबर, संख्या क्या था फाइंड आउट कीजिए। तो भैया हम फिर उसको एचसीएफ लौटा दें जो कभी कटा था इतिहास में, उससे लौटा दें, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं ना? समझ में आ रहा सबको? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ भी कह दे कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, और कह दिया कि उनका जो एचसीएफ आता है रेशियो है 6:5, संख्या नहीं है ये, संख्या तो पता नहीं क्या क्या काटा उसमें, हमें क्या मालूम, हमें रेशियो दिया 6:5। अब कहता है कि उसका एचसीएफ कुछ भी कह दे, क्या आप छोड़ देंगे? हमें लगता कि आप छोड़ेंगे। कहा कि एचसीएफ उसका 7 है, तो संख्या क्या है? तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, 7 से जो कटा था भैया वो लौटा दीजिए, तो 42 और, तो ऐसे करके हम 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, फीलिंग हो रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा तो ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक करता हूं टाइपिंग में है या नहीं है। तो ये तो वही हो गया, एचसीएफ 2 है, तो कितना हो गया 8, और वो संख्याएं कितने थे? समझ में आ रहा ना? कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एचसीएफ 2 है, तो अभी लसा निकालना है। अभी लसाला नहीं सिखाया ना, अभी संख्या सिखाया हूं। संख्या क्या है? 8 और 10 है, ठीक है ना? संख्या का एग्जाम्पल दिया है कि नहीं? डायरेक्ट लसा में आ गया है, आप टेंशन न लें, हम एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, ओके? आप दुखी मत होइएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखिए आप, टाइपिंग क्या हो नहीं है, एक क्वेश्चन पे लिखिए, एक क्वेश्चन हो तो जाए लैंग्वेज में, है कि नहीं? लिखिए कि दो संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 8:5. The ratio of the two numbers is 8:5. क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। यदि इनका HCF, if their HCF is, यदि इनका HCF, तैयार है सब लोग? बोल दूं? यदि HCF, if the HCF of these two numbers is, बोल दूं? 12, then find the two numbers. तो दोनों संख्याएं क्या हैं? Find the two numbers. वो दोनों संख्याएं क्या हैं? Find the two numbers. वो दोनों संख्याएं क्या हैं? Find the two numbers. ये दोनों संख्याएं क्या हैं? देव सज्जनों, पहला बेसिक समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा, ठीक है ना? ओके, तो आप समझ गए कि 12 से गुना कर दिए तो 12 8 और 12 5, तो 2 नंबर्स आर 96 एंड 60, 96 और 60। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड। अब आइए आगे की कहानी। आगे समझाने से पहले हम कुछ एक टॉपिक से हट के बातें करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हाँ भाई साहब, पंखा नहीं चलाया? कोई बात नहीं, ऐसा फीलिंग करो कि चल रहा है ना? चलिए डेली नहा के आया करो भाई साहब, यहाँ देखो। सब तैयार हैं? अभी टॉपिक से हट के हम थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ा सा वो हमें जरूरी है, इसीलिए। सब लोग तैयार हैं? देव सज्जनों, पूरा ध्यान सबका यहाँ होना चाहिए। जो लर्निंग ऐप पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, पटना बिहार से रोहतक के साथ, पटना वाले लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। सब सुन पा रहे हैं ना? ओके। अच्छा, इसमें हम बात सिखाने जा रहे हैं को प्राइम नंबर। क्या सिखाने जा रहे हैं? ये टॉपिक से हटकर है। को प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे, को प्राइम नंबर्स, ये हम इसमें सिखाएंगे, और उसके बाद जो है उसका यूज करेंगे आगे, ठीक है ना? जरूरत है इसीलिए सिखा रहे हैं, ठीक है? आइए, जब हम किसी संख्या, को प्राइम पहले होता क्या, पहले सीखो। को प्राइम सह अभाज्य, क्या बोलते हैं हिंदी में? सह अभाज्य, ठीक है ना? को प्राइम नंबर सह अभाज्य। अच्छा, आप जानते हैं को मतलब 7, को मतलब, और 7 और प्राइम का मतलब जानते ही हैं, अभाज्य संख्या। मतलब एक साथ हो, लेकिन
वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल ना हो। कहने का मतलब क्या है समझिए, जैसे 8, जैसे 9, ये प्राइम नंबर नहीं है। 8 जो है आप समझते हैं ना प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जानते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो प्राइम नंबर जो है ये नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर वैसा संख्या, वैसा नंबर जो 1 से और इटसेल्फ खुद से कटे और किसी से ना कटे, क्या बोलते हैं जानते हैं सब लोग? हल्का सा बता देता हूं, ध्यान सुनो। प्राइम नंबर क्या है भाई साहब? जो 1 से कटे और खुद से कटे, खुद से कटे और किसी से, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? यस, 2 सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। आप बोलेंगे भैया 1 को 1 क्यों नहीं है? तो इसीलिए नहीं है कि जब 1 को 1 से भाग देते हैं तो कट तो गया, लेकिन यह पता नहीं चला कटा किससे, 1 से कटा या खुद से कटा। नहीं समझ में आया? 1 को जब 1 से भाग देते तो इसका देखो, 2 इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 नंबर से प्राइम नंबर क्या है? 2 से कटना चाहिए, सिर्फ 2 से। लेकिन 1 को 1 से भाग दिया तो 1 1 ही है और 1 1 ही है, तो भाई दोनों मिलाकर तो एक ही हुआ, 2 फैक्टर तो हुआ नहीं। समझ में आ रहा है ना? 1 को जब 1 से भाग देते हैं तो मालूम चलता कि वो कटा किससे, 1 से कटा या खुद से कटा, क्योंकि 1 1 है और खुद भी, तो सब मिलाकर फैक्टर कितने हुए हैं? एक ही फैक्टर है ना। तो ये प्राइम नंबर के डिफिनेशन को गलत कर देता है, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि 1 से कटे और खुद से कटे, वही प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसीलिए 1 को प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर, दोनों में से किसी में नहीं रखते हैं। वो अपना ऑड इवन में रहता है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर बोलिए, जो भी कहे, है ना। तो इसमें नहीं है, प्राइम और कंपोजिट में नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। वेरी गुड। अब सुनिए, एक छोटी सी बात, हम जो बात छेड़ दिए हैं तो मैं बताता हूं। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, एक लौता। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा अभाज्य, समझते हैं सब, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ रहे हैं ना। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन है। और दुनिया में कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो, कोई भी नहीं, सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है ना। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर सारे जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट होते हैं, प्राइम नहीं होते। समझते हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तो बोलिएगा। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, जब इस बात को हम बता ही देते हैं, पूछा है, एक बार नहीं कई एग्जाम में भी आया, लेकिन शुरुआत किया था यूपी पीसीएस पूछने के लिए। क्या बोला उसने? कहा कि इसमें पहला क्वेश्चन वही था, कहा कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को, ठीक है ना, 1 से 100 तक के सभी, ठीक है ना, विषम, सभी विषम संख्याओं से भाग दिया जाए। किससे? सभी 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 was divided by इस डिवाइडेड बाय, लिखिए, था काहे का होगा, या आर लगा दो, कोई बात नहीं, वाज नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, यस यस, ऑड प्राइम नंबर्स, यहां पर एक साथ और जोड़ लेना, इसको काटना मत, खाली यहां पर ऐसा जोड़ लेना, ऑड प्राइम, यहां पर अ जोड़ लेना, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, प्लीज, असुविधा के लिए खेद है, टाइपिंग मिस्टेक था। कहा कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 प्राइम नंबर्स जरा बताएंगे कौन कौन हुआ? 2 3 5 7, ए भाई छोड़ दो, इज डिवाइडेड बाई, है ना। 1 से 100 तक प्राइम नंबर जितने हैं, लिख दिया 1 से 100 तक प्राइम नंबर, कोई दिक्कत? नो। इज डिवाइडेड बाय, इसको भाग दिया गया किससे? 1 से 100 तक ऑड प्राइम नंबर,
विषम अभाज्य, कैसे? अभाज्य नहीं, विषम। तो सुनिए, जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, उसमें सिर्फ 2 छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड ही तो हैं। क्या है? समझ में आ सबको ना? तो सिर्फ 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या हैं? ऑड हैं। क्या हैं? ऑड हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, प्रश्न को सुनिए, समझिएगा प्रश्न को। पहले कहा कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्या, सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य कौन हो? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, ऐसे करके सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद डिवाइड किससे करने कहा? ऑड प्राइम, विषम अभाज्य। विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो भैया सिर्फ 2 को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हो सब क्या है? ऑड ही तो है, ऑड ही नंबर है ना। ऑड क्या जानते हैं सब लोग ना? जो 2 से ना कटे। 2 से कटे इवन नंबर, सम संख्या, और ना कटे तो विषम संख्या। तो सब के सब कट जाएगा आगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? तो हमेशा रिजल्ट 2 ही आएगा। समझ में आया ना? हमेशा क्या आएगा? ये सिर्फ 1 से 100 तक नहीं भाई। हम आपसे कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1000, 1 to 1 लाख, कुछ भी कह दो, करोड़, कुछ भी कह दो, इज डिवाइडेड बाई द प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। कौन? ऑड, और साथ में प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे करोड़, जितना बोलना बोल लो। तो रिजल्ट ऑलवेज 2। हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। लोग प्रश्न को ऐसा पढ़ते हैं कि डर जाते हैं। क्या ये डरने वाला है? वो ढूंढेंगे कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है, वो खो जाते हैं ढूंढते ढूंढते। तो क्या आप कॉमन सेंस लगाइए और आंसर मारिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? तो आप समझ गए ना, चाहे 1 से 1000 कहे, लाख कहे, मेरे हिसाब से प्राइम नंबर समझाना था वो आप समझ चुके हैं। चले आगे, किसी को दिक्कत तो नहीं? और ये प्रश्न भी समझ गए कि 1 से 100 तक, 1000 तक प्राइम नंबर कहेगा और उसमें डिवाइड करने कहेगा ऑड प्राइम से। तो सिर्फ 2 को छोड़कर सब ऑड ही होता है ना? तो सब कट जाए, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यस और नो? पटना वाले भाई लोग समझ गए? बिहार से रोहतक, हिसार, सब समझ गए भाई? ना समझेंगे तो अपना हाथ उठाइएगा। समझने के बाद हाथ मत उठाइएगा, हम गलत समझ जाते हैं फिर, है ना? मतलब नहीं समझ में आया होगा और क्या गलत समझेंगे। चलो, कहीं पर थे हम, प्राइम नंबर सिखा रहा था, ठीक है? हम टॉपिक में फिर से घूम के आएंगे। देखो, ये सब बातें बताना जरूरी इसीलिए है, हम जानते हैं कि 90% लोग जानते भी होंगे और वही 10% नहीं जाना तो आगे में तंग करेगा। प्राइम का होता है, प्राइम का होता है, सर का बोल दिए, है ना? इसलिए मेरा आदत है सबको एक साथ पहले बना लो, फिर दौड़ाओ सबको रेस में, मजा आएगा। आइए, को प्राइम, सहअभाज्य। क्या? सहअभाज्य, को प्राइम क्या है? देखो, 8 जो लिखा है वो प्राइम नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर से 2 से कटता है, 2 नंबर से, 1 से और खुद से। और जो संख्या 2 से अधिक से कटे, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 जितना कटे, 2 से अधिक, तो उसे कंपोजिट कहते हैं ना, भाज्य संख्या कहते हैं, जानते हैं ना? तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है। ये भी कंपोजिट है, भाज्य संख्या है ना, 3 से कट रहा है। लेकिन ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, जिससे ये कट रहा उससे ये। तो ये दोनों का जो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन, क्योंकि एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखते हैं? तो वैसा 2 संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, कैसा नंबर? वैसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। दैट मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, कॉमन नंबर से डिविजिबल ना हो, दोनों एक ही कोई संख्या से विभाजित ना हो, सेम नंबर से दोनों विभाजित ना हो, वैसे नंबर को ही कोप्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आया? कोप्राइम नंबर क्या है? एचसीएफ जिसका क्या हो? 1 हो। समझ में आ रहा है ना? एचसीएफ क्या हो?
जो किसी कॉमन नंबर, ये किसी से कट रहा कटने दो, ये किसी से कट रहा कटने दो, लेकिन किसी कॉमन नंबर से नहीं ना कट रहा है। जैसे हम कहते हैं 8 लिखा है और ये 18 लिखा होता तो ये कोप्राइम होता? क्या ये कोप्राइम है? ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम के लिए कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। दिमाग में गया कि नहीं? अच्छा, 7 है 5, ये कोप्राइम नंबर है या नहीं है? ये प्राइम है, ये भी प्राइम, लेकिन फिर भी दोनों कोप्राइम है। ये प्राइम संख्या है ना जी, समझते हैं ना? अभाज्य संख्या बोलिएगा, हिंदी को दिक्कत होगा तो यह है अभाज्य संख्या, ठीक है ना हम। लेकिन ये दोनों किसी कॉमन नंबर से ऐसे भी नहीं करता है। तो यदि कोई प्राइम नंबर है और प्राइम है दोनों, तो ऑटोमेटिक को प्राइम है। क्या है? क्योंकि ये किसी से कटता ही नहीं है, किसी से कटता नहीं है, तो दोनों कॉमन से कहां कटेगा? तो प्राइम है दोनों तो को प्राइम है ही, लेकिन कुछ कंपोजिट भी होगा और कॉमन संख्या से विभाजित नहीं है तो भी को प्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे 16 लिखा है और 15 लिखा है, तो क्या बोलेंगे इसे? हम को प्राइम कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ भी 7 लिखा 8 लिखा तो क्या बोलेंगे? 8 तो कटता है, लेकिन कॉमन नंबर से दोनों, जिससे ये कटे उसी से ये नहीं कट रहा है, तो ऐसे संख्या जो वैसे 2 संख्या जो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल ना हो उसी को प्राइम कहते हैं। यस और नो? क्या आपको प्राइम समझ में आ रहा है? सबको को प्राइम समझ में आ रहा है? एग्जाम में एसएससी में भी आ रखा है, ऑप्शन दे देगा कौन इसमें को प्राइम नहीं है या को प्राइम है। सीजीएल में पूछा है प्री में, ध्यान रखिएगा। भले बच्चा वाला चीज है, आता है तो बच्चा वाला लगेगा, नहीं तो चच्चा वाला लगेगा। देखो यहां देखिए भाई साहब, हाँ भाई साहब, अब सुनिए, अब कोई वाला लगे तुम यहां देखो। सब तैयार हैं? इधर देखिए देवी सज्जनों, क्या हो गया? कोई समस्या किसी को? ओके। जैसे हम किसी नंबर का, मैंने कहा रेशियो निकाले थे, उस समय रेशियो निकाले थे ना, अनुपात। तो रेशियो में 2 3 2 4 ऐसे जो भी आया था, ऐसे किया था, कट गया था 3:2। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या है? मतलब बेचारा पहले इतना कटा रहता है, रेशियो पहले ही इतना कटा रहता है कि कुछ कटने के लिए उसमें ऑल द रेशियोज ऑफ द 2 नंबर्स, किसी भी 2 संख्याओं का अनुपात होगा वो ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, वो हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर। समझ में आए कि नहीं बातें? यदि रेशियो है, यह है रेशियो 3 और 2, कुछ कटेगा ही नहीं इसमें। इसका एचसीएफ क्या होगा? कुछ नहीं कटा तो क्या लिखेंगे? 1। तो जितना भी रेशियो होगा वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। समझ में आया? जितने भी रेशियो होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें जो काट छाट के जो फाइनली बचता है वही ना रेशियो होता है। बेचारा पहले इतना कट गया है कि अब क्या कटिएगा उसमें, है ना? कुछ बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए रेशियो क्या होता है? को प्राइम होता है। रेशियो क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? आज के बाद हम रेशियो को छोटा वाला ए और छोटा वाला बी मानेंगे, ठीक है? ये संख्या नहीं है, ये क्या है? को प्राइम नंबर से सअभाज्य संख्या, मतलब रेशियो है। क्या मानेंगे? तो जहां हम छोटा ए कैपिटल ए भी मान तो संख्या हो सकता है, वो बात बताएंगे। लेकिन जब ए और बी जहां पर लिखे, देखो ये मानने वाला चीज, हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई मान लो या ए और बी। तो कहीं कहीं बुक्स में ए और बी कुछ और मान कर रखेगा, तो हाँ आप दुखी मत होइएगा। हम ए और बी को क्या मान रहे हैं? रेशियो। रेशियो मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है? तो आज के बाद हम इस ए और बी को रेशियो लिखेंगे, ठीक है ना? को प्राइम नंबर। तो आप समझ जाएंगे ना, जहां लिखेंगे वहां पर बुक्स में कुछ एक्स वाई लिखा हो, कुछ अदर लिखा हो कहीं कहीं, तो आप दुखी मत होइएगा। हाँ, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही ध्यान रखना आपको, ठीक है? तो ए और बी क्या मानेंगे? हमेशा को प्राइम। ओके, वेरी वेरी गुड। अब आइए मेन बातों पर, फिर से हम टॉपिक में लौटते हैं। 6 और 4,
गौर से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, ये 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं इन संख्याओं का एलसीएम। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, सब जानते हैं। आप जानते हैं, मुझे मालूम है, छोड़िए इन चीजों को, समझिए मेरे तरीके से जो हम आपको फीलिंग कराना चाहते हैं। प्लीज ध्यान सुनिएगा। एलसीएम जो दोनों में मिले उसको भी लिखो, और जो बच जाए उसको भी लिखो। दोनों में क्या मिला? तो 2 को लिखो। दोनों में क्या मिला? बताते कहे नहीं है जी, आप शर्माते कहे हैं। दोनों में क्या मिला? दोनों में क्या मिला? 3 कौन बोल रहा था? बोलना भूल जाओगे भाई साहब, दोबारा कुछ है ना। यहां देखो, दोनों में क्या मिला? आंखें खोलो और जाग के देखो जरा ध्यान से, आंखें फाड़ फाड़ के, ना दिखाई दे पॉल्यूशन करंट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यहां देखो, दोनों में क्या मिला? जो दोनों में मिलता उसे क्या कहते हैं? मतलब एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में मिलता उसको लिखो, उसको मतलब एचसीएफ को लिखो। किसको लिखो? समझ में आ रहा है? जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में मिले उसको लिखो। उसको क्या लिखे? 2 लिख दिए। तो जो दोनों में मिलता उसे क्या कहते हैं? और जो बच गया, कौन बच गया? उसको भी लिखो। देखो एलसीएम 12 आ गया ना। जो दोनों में मिला उसको लिखो, जो बच गया। जो दोनों में मिला उसे क्या कहते हैं? और जो बच गया उसे रेशियो कहते हैं। तो ये फार्मूला बन गया एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एबी। ये सब बाहर की क्या बात है भाई साहब, बच्चा वाला बात है ना। एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एबी। और एबी क्या है? एबी इज द रेशियो। एबी क्या है? रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? जो दोनों मिला उसको भी लिख दिए, और जो दोनों बच गया, जो बच गया कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसे दुनिया क्या भी कहिएगा? रेशियो। क्या कहेंगे? जो कॉमन निकल गया उसके बाद जो बचा वो क्या बचा? रेशियो तो बचा। और रेशियो को हम क्या मानते हैं? ए और बी। तो ये फार्मूला बन गया एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी। यस और ना? देवी सज्जनों समझिए ध्यान से प्लीज। सब तैयार हैं? देखिए, चले भाई साहब, अब एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, कुछ भी कह दिया, 3:4 है मान लीजिए, ऐसे दिया। पहले समझिएगा चीजों को प्लीज। समझ जाएंगे ना तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होने वाला है। फार्मूला तो बहुते रटते आए हैं, चीजों को समझ के बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। कहा कि किन्हीं 2 संख्याओं का रेशियो 3:4 है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 3:4। ओके, एंड द एचसीएफ इज, और इनका जो एचसीएफ है वो मान लीजिए हमने कहा, मान लो 6 है। अब बोलना मत, कुछ मत बोलना, ये हम समझा रहे हैं, आपसे बनवाएंगे हम। उनका एचसीएफ कितना है? 6 है। एचसीएफ कितना है? 6 है। देखो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी सिखाया फार्मूला कि एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए बी होता है। तो एचसीएफ कितना दिया है और ए बी कितना दिया है? 3 और तो कितना? 72। तो एलसीएम कितना हो गया? 72। तो ऐसे करके एलसीएम निकाल लिया 72। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए बी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? सुनिए, निकालिएगा मत ऐसे, लेकिन जिसे रेशियो दिया है 3:4 और एचसीएफ दिया है 6, तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो दोनों में कटा था वो क्या था? एचसीएफ ही तो कटता है। तो 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 तिहाई और 6 चौके, तो संख्या 18 और 24 आ गया। संख्या कितना आ गया? अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 72 ही आएगा। 18 से 24 से जो कटे वो कितना आएगा? 72।
तो वैसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप वैसे बिल्कुल नहीं निकालिएगा, समझ में आया। डायरेक्ट रेडीमेड तैयार है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू, बस सीधे गुना किया, 4 3 12, 12 6 72, 72 आंसर। यस और नो देवर सज्जनों, मेरे हिसाब से ये फार्मूला को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए बी। अब इसी में हेरा फेरी करेंगे कई बार। कैसे करेंगे, कभी आपको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो, एलसीएम तो निकल ही गया, एचसीएफ, क्या आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम में किससे भाग दे देंगे, ए बी क्या है तो रेशियो के प्रोडक्ट से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। यस और नो। कभी कभी आपको निकालना होगा ए इंटू बी, रेशियो का प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो आप क्या करेंगे, आप इधर आके एचसीएफ से डिवाइड, इधर का डिवाइड हो गया ना, तो एलसीएम में आप किससे भाग दे देंगे, एचसीएफ से, तो क्या निकल जाएगा, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो द टू नंबर्स, है ना, दो संख्याओं के प्रोडक्ट का, रेशियो का प्रोडक्ट, रेशियो का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें हम हेरा फेरी सिखाएंगे कि कैसे ए निकालेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, बताएंगे हम, ठीक। ये सब लोगों ने छाप ली हैं, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अब इस पे प्रश्न कैसे होंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं, डरना मना है, कृपया दिमाग नहीं लगाइएगा। यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग, चले, रुक जाइएगा, बोलिएगा मत। ये तो ऐसे एग्जाम्पल दिया हूं, अब यहां से हम लोग चल जाएंगे शुरू। देखिए इस वही है ना, दो संख्याओं का रेशियो 4:2 और उसका मस 2 है, तो लस, आराम से भाई साहब, आपका आवाज तो ऐसे ही खराब है और ऐसे मुंह बना के बोलते हैं तो भाई सुनने का मन नहीं करता, इसलिए ऐसे मत बोलिएगा, ठीक है ना। सुरीला हो तो अच्छी बात है। चलिए बकवास नहीं कीजिएगा भाई साहब क्लास में, मालूम है ना हम क्या करते हैं। देखो 5 10 गुने 4 कितना हो गया, 40। किसी को दिक्कत तकलीफ, समझ में आ रहा सबको ना, आ रहा ना, तो ऐसे करके एलसीएम आ गया। वेरी वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बनाइए इसको, ये सब आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, आप टेंशन न लेंगे। उसके साथ रह के तू भी मत बना से करना, ठीक है ना। चलिए तो सबका आंसर आ गया, सबको आ गया ना, ओके। तो यहां से निकाल लिया एलसीएम। अब आपको बच्चा लगेगा, बच्चा वाला है ना, एचसीएफ कितना है 15। अब इतना इजी लगेगा ना, क्या ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा वाला, है ना। 15 8 120 और 12 5 60, कितना आ रहा है 600। तो आंसर क्या हो गया 600। देवी सज्जनों किसी को दिक्कत तकलीफ, अब सुनिए मेरे बात ध्यान से। जैसे आपको एलसीएम दे दिया 600 और एचसीएफ नहीं दिया, पर सुनिएगा, और रेशियो दिया रहेगा, या तो बोलेगा कि एचसीएफ निकालो या तो बोलेगा दोनों संख्या निकालो। तो सुनिए, आप जान चुके हैं कि हम पहले ये देखिए, हमको ये दिया है और ये दिया है और ये निकालना है, तो हम सभी जान चुके हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम में किससे भाग देंगे, ए और बी, 8 5 40 से भाग दो, कितना आ गया, ये 15 क्या आया। अब हमको नंबर निकालने कहा, तो हम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रेशियो में क्या करेंगे, रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, हमें नंबर्स पूछा और संख्या निकालिए, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, एलसीएम में एबी से भाग देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, और जैसे ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा फिर रेशियो में हम एचसीएफ दे देंगे, क्योंकि कट गया था ना कभी, उसको वापस लौटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा,
नंबर्स। एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड, बनाइए। ये वही आ गया, देखो तो फटाफट फटाफट फास्ट, जल्दी बनाइए। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो लाना है लाइए, सब सही होगा। सीखने के बाद ये प्रश्न इतना इजी लगता है भाई साहब, लगता है अरे ये तो बकवास है। सीखने के बाद क्या आया? बोलो बोलो, आया? क्या करना, देखिए ये हमारा रेशियो दिया है 6 और 5, ये हमारा एलसीएम दिया है, और एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम में हम ए बी से 6, रेशियो क्या है 6 अनुपात, तो 6 पचे कितना हो गया, हम 30 से भाग दे देंगे। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ओके भाई साहब, पास से रहे। कितना आ गया? तो ऐसे करें 20 30 60, तो एचसीएफ आ गया 20। एचसीएफ कितना आ गया? 20। अब एचसीएफ रेशियो में गुना कर दीजिए 100 और 20 बचे, तो नंबर्स आर 100 और 120, है ना? कोई दिक्कत नहीं, 100 एंड 120। एनी प्रॉब्लम? क्या सबको समझ में आया? मजा आया? अरे एक और दे दिया, कहां? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट। ये सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे भारती लर्निंग ऐप। कहां होंगे? भारती, जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान रखेंगे, भारती लर्निंग ऐप खोलिएगा और ऐप में नोट्स लिखा रहेगा, नोट्स में मैथ जाइएगा और मैथ में मिलेगा ये, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, बता देता हूं नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए किसी से। भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें जाएंगे नोट्स में, और नोट्स देखिए यहाँ पर मैथ डालिएगा, क्लिक करिएगा और मैथ में यहाँ पर आपका आ जाएगा। जब डालेगा तब डाल दीजिएगा भाई साहब, है ना? ठीक है ना? और पीडीएफ उतना ही डाला जाएगा जितना आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नहीं तो कल होकर टाइम बोलिएगा, है ना? इसीलिए, ठीक है ना? कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए। क्या सबका आंसर आ गया? अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एलसीएम में 8 बचे कितना आ गया? अच्छा, तो रेशियो क्या था? 8 और 5। रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दे, क्या निकल जाएगा? तो 8 तिहाई और 5 तिहाई, तो नंबर्स आर 240 150। यस और नो? क्या पैसा बना सकते हैं? आगे की कहानी अब कल ही सिखाएंगे, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। टाइम पे आइएगा, हम भी टाइम पर रहेंगे, ठीक है ना? आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आज थोड़ा सा लेट गाड़ी चली है।